बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक अहम तरीन टॉपिक के साथ हाजिर। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन लाजमी पुश कर दें और हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहें अपने लाइक एंड शेयर के साथ, अपने कमेंट्स के साथ। हमें ज़रूर ये बात जो है वो हम तक पहुँचाते रहें कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। ये आपकी मोहब्बत हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। अब बात करते हैं उन 4 स्टार्स की जो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, यानी ज्यादातर खामोश रहना पसंद करते हैं और हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, यानी वो लोग जो बेमिसाल जहानत और खामोशी का मुरक्का होते हैं। वो लोग जो बहुत सारी चीजों में इतना एक्टिवली पार्ट नहीं भी लेते, तब भी वो उन चीज़ों को बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाते हैं। ये लोग बाज़ औक़ात किसी शख्स को आखिरी लम्हे में ऐसा कमाल का मशवरा देते हैं जो उसको सारी ज़िंदगी याद रहता है। कम बोलना इनकी फितरत होती है, खामोश रहना इनकी फितरत होती है और चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी इनकी फितरत होती है। ये अपनी ज़हानत की वजह से अपनी पहचान बनाते हैं, लोगों के जहनों पे बड़ा मजबूत असर जो है वो डालते हैं और ये अपने हल्का अहबाब में, अपने सोशल सेक्टर में भी बड़ी इज्जत और बड़ी जो है वो कदर की निगाह से देखे जाते हैं। पहला स्टार जिक्र कर लेते हैं, वर्गो। ये चीज़ों को ना बड़ी डिटेल से जानने, तज्जिया करने, तजर्बा करने में मशहूर होते हैं। इनकी जहनियत, इनकी विजदानियत और इनकी जो है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा कूट कूट के अल्लाह ने भरा हुआ है। ये अपना एनालिसिस अपनी ज़ात तक रखते हैं। जब तक कोई पूछे ना तब तक अपना एनालिसिस शेयर नहीं करते, लेकिन अगर कोई इनसे पूछ ले तो फिर उसको ऐसा मशवरा देते हैं कि वो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। क्योंकि इनके जो है ना सिर्फ मशवरा सिर्फ आम हालात को देखते हुए नहीं होता। इनका मशवरा अपने तजर्बे, अपने तज्जिए और अपनी प्रैक्टिकलिटी की बुनियाद पे होता है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि ये खामोशी से चीज़ों को ऑब्जर्व करते चले जाते हैं, अपने अंदर जज़ब करते चले जाते हैं और अपने मंसूबों के ऊपर काम करते चले जाते हैं। और चूंकि ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपने सारे काम, मल्टीटास्कर नहीं होते, मोनोटास्कर होते हैं, तो लोगों का इनके बारे में इमेज ऐसा होता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब कोई काम इनके जिम्मे लगाया जाता है तो ये उसको ऐसे करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। ये ऐसे करते हैं कि दे कैन क्रिएट मिरेकल्स। ये जो काम इनके, दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, वेरी वेरी गुड मैनेजर्स। और बाद औक़ात जो है वो लोग जब इनकी तारीफ करते हैं ना, तो ये इनको ये फील होता है कि शायद जो है ना वो लोग इनकी जो है वो तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को इनसे कोई बेनिफिट चाहिए, हालांकि लोग इनसे वाकई इंस्पायर हो रहे होते हैं। ये बाद औक़ात अपने आप को भी जो है ना वो सही तरह पढ़ के अपने आप को भी सही तरह आगे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं, इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं, इंतहाई लायक होते हैं। ये बच्चे खास तौर के ऊपर पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, ये टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं और ये जो है ना हाई एंड के हाई स्किल्ड बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये बहुत शानदार स्टार है। दूसरा स्टार स्कॉर्पियो। ये बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, स्ट्रेटेजी इनसे अच्छी काम ही कोई बनाता है। ये इंट्यूटिव होते हैं, रूहानी तौर पे इनको अपने अंदर से आवाज आती है, रूहानी तौर पे इनको पता होता है फलां काम होगा, फलां नहीं होगा। ये अपनी रूहानियत की बुनियाद पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं और प्रिकॉशंस, खास तौर के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स को अवॉइड करने के लिए जितनी बड़ी जबरदस्त प्रिसाइज पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यानी अगर एक काम शुरू कर रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये देखेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है जो आ सकता है, जो पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको ये पहले प्रिवेंट करते हैं। ये प्रिवेंशंस इनकी जो है ना ये बहुत जबरदस्त होती है।
इनकी प्रिकॉशंस बहुत अच्छी होती है, ये अपने काम को बड़ा सोच समझ के करने वाले लोग होते हैं। पुरस्कार लोग भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये ऊपर से कुछ नजर आते हैं, अंदर से कुछ और ही होते हैं। ऊपर से बाद औक़ात ये नजर आता है कि ये बड़े फ्लर्टी हैं, और लेकिन अंदर से ये किसी एक शख्स को शदीद तरीन मोहब्बत करने वाले होते हैं। ऊपर से नजर आता है कि ये जो है ना, ये बड़े खामोश हैं और किसी को ज्यादा मिलते नहीं हैं, इनका सोशल सर्कल जो है वो, लेकिन ये जब अपने सोशल सर्कल के अंदर होते हैं तो फिर ये इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटी होते हैं। रूहानियत इनके अंदर कूट कूट के बड़ी होती है, अपने अल्लाह से जुड़े होते हैं, बहुत बड़े थिंकर होते हैं, चीजों को बड़ी डेप्थ में जाके समझते हैं। ये अल्फाज के उन पेचीदा मायनों को भी समझ जाते हैं जो आम लोग नहीं समझते। ये लहजों को समझते हैं, ये आंखों को समझते हैं, ये सामने वाले की आंखों में जो है वो उसका दुख पढ़ सकते हैं, ये सामने वाले की आंखों में उसकी खुशी को भांप सकते हैं, ये सामने वाले की आंखों में उसके झूठ को और सच की परख कर सकते हैं। ये बहुत ज़हीन लोग होते हैं। इनकी खामोशी इतनी ताकतवर होती है कि ये बाद औक़ात खामोशी से सामने वाले को बात समझा देते हैं। ये चैलेंजेस से गुजरने में बहुत माहिर होते हैं, बड़ी कमाल की सलाहियत होती है। जिंदगी के चैलेंजेस को ऐसे पार करते हैं जैसे पार करने का हक है। जिंदगी में ताकतवर तरीन नताइज के लिए ये लोग जाने जाते हैं। जिंदगी में बड़े बड़े मसाइल को हल करने वालों के तौर पे ये लोग जाने जाते हैं। जिंदगी में बहुत अच्छे काउंसलर्स, यानी लोगों की काउंसलिंग करने वाले, वो बहुत अच्छे जाने जाते हैं। ये बहुत अच्छे ट्रेनर्स माने जाते हैं। ओवरऑल इनकी ज़हानत जो है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये इनको जो है वो आगे लेके जाती चली जाती है। तीसरा स्टार है कैप्रिकॉर्न। ये भी बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक प्लानर होते हैं, बहुत कमाल की प्लानिंग करते हैं, इनकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होती हैं। ये लोग थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल के कायल होते हैं, काम करने वाले होते हैं। ये अपने लहजों में, अपने प्लान्स में जो है ये बड़े ज्यादा खामोश और बड़े ज्यादा समझदार गिने जाते हैं। हाँ, ये अगर एग्रेसिव हो जाए तो फिर इनकी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन अगर ये एग्रेसिव नहीं ना होते तो फिर ज्यादातर डिफेंसिव हो जाते हैं। ये लोगों के दरमियान रह के भी खामोशी से अपनी मस्तूबा बंदी करते रहते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म कामयाबियां, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इनके ऊपर ये बहुत अच्छी होती है। ये अपनी खामोशी और ज़हानत से बुलंदियों को छू लेते हैं, बहुत कामयाबियां समेटते हैं, और ऐसी कामयाबियां समेटते हैं जो देर तक जिनका इम्पैक्ट भी रहता है, जिनके असरात भी रहते हैं। ज्यादातर ये बातूनी नहीं होते, ये ज्यादा बातें नहीं करते, इनका काम बोलता है। इनके किरदार से जो है वो इनकी पहचान बोलती है। ये लोग बड़े शानदार लोग होते हैं। चौथा स्टार जो साइलेंट होते हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो पाइसेस। ये बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, और बल्कि क्रिएटिव ड्रीमर्स होते हैं। इनकी फैंटेसीज, कायनात में वैसी फैंटेसीज कोई और नहीं कर सकता जो इनकी होती है। ये अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ जाए बहुत आगे चले जाते हैं। अगर ये राइटर बन जाए, इनसे अच्छी राइटिंग कोई नहीं कर सकता। फिक्शन राइटर इनसे अच्छा कोई नहीं होता, अफसाना नवीस इनसे अच्छा शायद ही कोई हो। ये बहुत शानदार जो है वो लोग होते हैं। इनके अंदर अल्लाह ने बहुत सारी हिडन क्वालिटीज रख के भेजा होता है। ये पैदाइशी तौर के ऊपर इनके अंदर फनकाराना सलाहियतें होती हैं, और इनकी ज़हानत एटमोस्ट लेवल की होती है, मुनफरिद किस्म की ज़हानत होती है। सिचुएशन मेकर्स बहुत अच्छे होते हैं, प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, फैंटेसीज मैंने आपको बता दिया इनकी जिंदगी की बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर बाद औक़ात ये एलिस इन द वंडरलैंड में रहते हैं, लेकिन जब ये दुनिया में अपने आप को मनवाने पे आते हैं तो इतने इम्प्रेसिव होते हैं, अपना इंप्रेशन दिल और दिमाग पे लोगों के ऐसे छोड़ते हैं कि फिर जिनसे ये एक दफा मिल लें तो फिर लोग इनका इंप्रेशन जो है ना वो इतनी जल्दी अपने दिमागों से महव नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े बड़े मसाइल को अपनी ज़हानत
और अल्लाह की करम नवाजी से बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। क्रिएटिव होते हैं तो क्रिएटिविटी में वो सिचुएशन तख्लीक करके, अपने ख्यालों में वो सिचुएशन तख्लीक करके उसका हल निकाल देते हैं और फिर दुनिया में प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये एक चीज़ और होती है इनके अंदर कि इनके अंदर आ जाती है ईगो। बाज़ बात इनको पता होता है कि ये बहुत ज़हीन लोग हैं, बाज़ बात इनको पता होता है कि ये बहुत लायक लोग हैं, तो ये थोड़ी सी ईगोइस्टिक बिहेवियर आ जाता है। लेकिन इनके अंदर चूंकि रूहानियत भी होती है तो अल्लाह की करम नवाजी इनको अपने जो है ना इस चीज़ से रोक भी देती है। ये जब भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं ये लोगों को हैरान कर देते हैं। ये जब भी प्लान करते हैं ये इस तरह का प्लान करते हैं कि जो किसी के ज़हन में नहीं होता। अमूमन कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो फिर दुनिया चुप करके इनको सुनती है। ये इतने वाइज लोग होते हैं, ये इतने समझदार लोग होते हैं, ये इतने अल्लाह से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनके अल्फाज में इनकी पॉजिटिविटी झलकती है, इनके अल्फाज में इनका किरदार झलकता है, इनके अल्फाज में इनकी ताकत झलकती है। ये बहुत शानदार लोग होते हैं, अल्लाह की करम नवाजी के साए में रहने वाले लोग होते हैं। नाज़रीन, ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, ये सारे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सन साइन मून साइन दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रेट्स को देखने के बाद कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करते हैं इनको मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब यही होता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रोडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज, यही ट्रेट्स जो है उनकी पर्सनैलिटी में मौजूद होते हैं। जबकि कुछ लोगों में पार्शली होते हैं और बात किसी में बिल्कुल भी नहीं होते। तो उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहिए तो इसी नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, से सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह।